हेलो। हेलो। आवाज कम तो नहीं है? अच्छा, पढ़ रहे थे कल। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो, कल जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये टू पास इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है मेटल के अंदर देखो, जो मेटल्स हैं, क्योंकि हम तो बात करेंगे, सबकी बात करेंगे जैसे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल भी आ जाते हैं। मैं मेटल की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेटलिक बॉन्ड की। तो मेटलिक बॉन्ड में क्या होते हैं? ये पॉजिटिव आयंस हैं। बेटा, ये मेटलिक बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव आयंस हैं। मेटलिक बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं। ये पॉजिटिव आयंस हो गए, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मेटल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान? पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटलिक बॉन्ड। और मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब अल्कली मेटल्स के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होगा पर एटम। जाहिर है उनके आकर्षण इलेक्ट्रॉन एक है जो फ्रीली मूव कर सकता है। बाकी तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही फ्रीली मूव करता है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अल्कली मेटल्स की कंडक्टिविटी कम होगी। अल्कली मेटल की कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही एक। सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके पास आकर्षण में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो होते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कल जो ग्राफ आपको मैं बता रहा था, पीरियड 3 का बताया था आपको मैंने, तो उसमें देखो सोडियम से मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, फिर एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी क्या होगी? और ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट कंडक्टिविटी बढ़ रही है एल्यूमिनियम तक। कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम तक बढ़ेगी। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन बेटा सेमीकंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्री नहीं है वैसे। क्योंकि सिलिकॉन में का बॉन्ड सिलिकॉन के साथ होता है। सिलिकॉन जो होता है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन की कंडक्टिविटी नहीं होगी। मैं बता देता हूँ, रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन की कंडक्टिविटी होगी नहीं। मतलब रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। देखो क्यों? इधर देखो, ये सिलिकॉन है, इधर देखिए बेटा, सिलिकॉन। यहाँ पे भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी क्या है? सिलिकॉन, इधर भी क्या है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का बॉन्ड तो सिलिकॉन के साथ है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी इसमें? भाई देखो ना, सिलिकॉन का तो बॉन्ड सिलिकॉन के साथ है। सिलिकॉन में तो सब एटम बॉन्डेड है, सब इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डेड है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, मगर हाई टेम्परेचर पे होगी। क्यों? बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए सुन लो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो, जब टेम्परेचर देंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। फिर आपको पता है कि आगे आप पढ़ोगे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, वो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे वैसे भी। उसके अंदर इम्प्यूरिटीज वगैरह ऐड करते हैं। मगर मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा था, तो इसका मतलब है सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? लो होगी। क्या होगी? लो होगी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी मेटल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर हम मैं कंपेयर करूं सोडियम को, लिथियम सोडियम और इसको, सोडियम को और मैग्नीशियम को और एल्यूमिनियम को, तो कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम तक बढ़ेगी, उसके बाद एकदम कम होगी। उसके बाद आता है फास्फोरस, नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है। फास्फोरस के बाद
सल्फर आता है वो भी नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्लोरीन है नॉन कंडक्टर, आर्गन भी गए, सारे नॉन कंडक्टर है ये सब, इनकी कंडक्टिविटी सबकी जीरो होती है, सबकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे जो जो दिया गया है तो समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा हुआ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कंडक्टिविटी बहुत हाई है, और इनकी जो थर्ड ग्रुप उनकी मॉडरेट है, तो थर्ड ग्रुप में तो भाई एल्यूमिनियम आ जाता है, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है कंडक्टिविटी, ठीक है, एज ए मेटल, एज ए मेटल, ठीक है। हाँ अगर किसी और एटम की अगर थोड़ी कम है तो अलग बात है, मगर मैं पीरियड 3 की बात कर रहा हूँ, पीरियड 3 की, क्योंकि हर का ट्रेंड अलग अलग होगा, मैं बताता हूँ हर पीरियड का ट्रेंड जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम चौथे पीरियड की बात, सेकंड पीरियड की बात करें, तो सेकंड पीरियड में कार्बन आ जाता है, कार्बन में डायमंड तो बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो इसी हिसाब से फेडरल की बुक में भी पीरियड 3 की बात की गई है, पीरियड कंडक्टिव पीरियड 3 की बात की गई है, सब पीरियड की बात नहीं की, क्योंकि हर में ट्रेंड अलग अलग हो जाएगा, फिर ट्रेंड इसका अलग होगा फिर कंडक्टिविटी का। अगर मैं पीरियड 3 की बात करूंगा तो इस तरह ही है कंडक्टिविटी का ट्रेंड, ग्रुप फर्स्ट से सेकंड की ज्यादा, सेकंड से अगर एल्यूमिनियम है तो थर्ड पीरियड की क्या होगी, एल्यूमिनियम मेटल है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके जैसे अब एल्यूमिनियम की बिजली की तार में किसकी है, एल्यूमिनियम की बनी हुई, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर है उसमें इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम, गुड कंडक्टर है ये। तो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से। अच्छा उसके बाद है मेटलिक करेक्टर, ये बुक में तो नहीं पहले था मगर मैं आपको पढ़ा देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है मेटलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बेटा मेटलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़कर आए हैं, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं, मगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत, या मेटलिक करेक्टर, तो मेटलिक करेक्टर यही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत को मेटलिक करेक्टर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, मेटलिक करेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटलिक करेक्टर, मेटलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है। तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज इन ग्रुप्स, जो मेटलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ेगी। अब देखो लिथियम है ना, लिथियम से सोडियम में सलाहियत ज्यादा है लूज करने की, सोडियम से पोटेशियम में ज्यादा सलाहियत है लूज करने की, क्योंकि टॉप टू बॉटम आईपी कम होती जाती है, और आईपी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाता है, जल्दी रिमूव हो जाता है एटम में से, और मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट मेटलिक करेक्टर कम होगा, लेफ्ट टू राइट जो था वो मेटलिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है,
periods from left to right. Left to right, metallic character डिक्रीज। ठीक है, मेटलिक करेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, किसके अंदर, पीरियड्स के अंदर। तो मेटलिक करेक्टर is inversely proportional to IP, किसके, आयन से पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स है, आईपी कम होगी मेटल करेक्टर बढ़ेगा, आईपी ज्यादा होगी कम हो जाएगा। सेकंड है एन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, ऑफ आउटरमोस्ट शेल। देखो आउटरमोस्ट जो शेल है उसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, उस पे आईपी जो है वो सॉरी जो है मेटलिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आईपी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो मेटलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईपी की, जितनी आईपी की वैल्यू कम होगी उतना मेटलिक करेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, मेटलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन, ठीक है, टॉप टू बॉटम कम होती है। देखो टॉप टू बॉटम कम होती है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, समझा देता हूँ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या है, मगर टॉप टू बॉटम, ठीक है, इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम आईपी एंड इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन of outermost shell decrease, ठीक है, groups from top to bottom IP and electron population of the outermost shell decrease, so metallic character इंक्रीज, मेटल करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो मेटल करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन है क्या। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एक्चुअली रेशियो होता है, ठीक है, आक्रेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और गुंजाइश कितने की है। देखो आक्रेशन में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं और कितने की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें, मैक्सिमम
कैपेसिटी कितने की है और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं। जैसे हम कहते हैं बलूचिस्तान है, उसका एरिया बहुत ज्यादा है सबसे, मगर उसके अंदर पॉपुलेशन कम है, लोग कम रहते हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान की कम है एरिया के हिसाब से। एरिया बहुत बड़ा है मगर उसके अंदर जो लोग बसते हैं वो क्या है, कम है। इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट ग्रुप ले लेता हूं, 2 1। एक और गुंजाइश 8 की है, ऑपरेशन गुंजाइश सेकंड शेल 8 की है ना भाई। देखो लिथियम के सेकंड शेल में गुंजाइश कितने की है, मैक्सिमम 8 की कैपेसिटी ना, 8 तो आ सकते हैं ना, मगर है 1 लीटर। ठीक है, तो अच्छा सोडियम को देखें, 281 थर्ड शेल, 18 की गुंजाइश है इसमें। कितने की गुंजाइश है, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 लीटर जा सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं बता रहा था मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, एक। तो इसका मतलब है अगर 18 को 8 18 1 को 18 से डिवाइड करेंगे जवाब क्या होगा, कम हो जाएगा। इधर देखो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे हम, 1 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से। यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे किससे, तो जवाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चले आगे, पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम में देखो 2881, चौथे शेल में मैक्सिमम गुंजाइश होती है 32 इलेक्ट्रॉन की। बेटा 32 की गुंजाइश है टोटल, देखो 32 की कैपेसिटी है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पोटेशियम की क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि 1/32 जवाब आएगा। 1/32 का आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होगी तो एक एटम के गिर्द दूसरे एटम ज्यादा लग जाएंगे। मैं मिसाल दे देता हूं। अब देखो अगर एटम छोटा है ना, छोटे एटम के गिर्द और जो अगर एटम लगेंगे वो कम लगेंगे। अगर देखो सपोज करते हैं हमारे घर में डाइनिंग टेबल बहुत छोटी है, उसमें 4 चेयर्स आएंगी, 4 लोग खाना खा सकते हैं। अगर डाइनिंग टेबल थोड़ी और बड़ी है तो इसका मतलब 6 चेयर्स भी वाली होगी, 6 चेयर्स लग जाएंगी। अगर इससे बड़ी है तो 8 चेयर्स लग जाएंगी, इससे बड़ी है तो 16 चेयर्स भी लग सकती है उसके गिर्द उसके। इसका मतलब जितना एटम का साइज बड़ा होगा तो उसके जो नेबरिंग एटम होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। भाई एक एटम के गिर्द दूसरे एटम होते हैं ना, अब लिथियम के गिर्द जो लिथियम के एटम होंगे वो कम होंगे, और सोडियम के गिर्द जो सोडियम के एटम लगेंगे वो क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। सोडियम का साइज बड़ा है। पोटाशियम के गिर्द जो पोटाशियम के एटम होंगे वो क्या होंगे, और ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है जो नेबरिंग एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेटलिक रेटर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। मेटलिक रेटर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसका मतलब एक एटम के गिर्द और एटम ज्यादा है, एक एटम क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है उसका मेटलिक रेटर क्या होगा। जैसे बोरान है, बोरान का छोटा साइज है, एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो एल्यूमिनियम के गिर्द जो एल्यूमिनियम के एटम लगेंगे वो क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। बोरान के गिर्द जो बोरान के एटम होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, इस तरह टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो एक एटम के गिर्द जो दूसरे सराउंडिंग वाले एटम होते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है, और जिनके जैसे मेटलिक रेटर में क्या हो जाता है, इजाफा। ठीक है, मेटलिक रेटर में इजाफा। अच्छा, दूसरी मैं बात कर रहा था आपको इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन के हवाले से, तो वो रेशियो होता है कि इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है और मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है और कैपेसिटी कितने की है, इसमें कितने की गुंजाइश है। तो ये था मेटलिक करेक्टर। अब आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें तो मेटलिक करेक्टर सबसे जो ज्यादा है वो अल्कली मेटल्स का होता है। अल्कली मेटल्स
have more metallic character. Then alkaline earth metals. अल्कली मेटल्स का मेटल करेक्टर ज्यादा है किसे? अल्कलाइन अर्थ मेटल से, क्योंकि एक तो अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं जल्दी, दूसरा उनकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन भी कम है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन भी क्या है? कम होती है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे तो उनके आकर्षण में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ये अगर सपोज करते हैं अगर आप लिथियम का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 1:8 आएगा। तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2:8 होगा। तो जवाब छोटा किसका होगा? इसका जवाब छोटा आएगा, लिथियम का। क्यों? ये 1:8 है, तो ये क्या है? 2:8। तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम किसकी हुई? लिथियम की। किससे? बेरिलियम से। अच्छा, अगर मैग्नीशियम को कंपेयर करते हो तो 2:8 है, तो 2:18, और वो क्या है? 1:18। तो जवाब किसका छोटा हो गया? अच्छा, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम और कैल्शियम की, तो कैल्शियम है 2:8:2, तो इसका क्या आएगा? 2:32। अच्छा, वो क्या होगा? 1:32। समझे ना? अगर हम ग्रुप थर्ड की बात करेंगे तो उसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका मतलब है जितने आखिरी के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटल कैरेक्टर समझे कम हो जाएगा। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन आकर्षण में क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, आकर्षण इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है। तो मेटल कैरेक्टर क्या होता जाता है? कम हो जाता है। तो अल्कली मेटल्स हैव मोर मेटल कैरेक्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इस ब्लॉक वालों का मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगा किससे? पी ब्लॉक वालों से। इस ब्लॉक वाले जो है ज्यादा मेटलिक हैं। और मोर मेटलिक देन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन सी? क्योंकि पी ब्लॉक वाले ज्यादातर नॉन मेटलिक होते हैं, इसलिए नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा है। नॉन मेटल कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? पी ब्लॉक। अच्छा, अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो जो इस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। अच्छा, उनमें अल्कली जो मेटल्स है कब कम होगा? अल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्कली मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ड्यू टू वीक मेटलिक बॉन्ड। वीक मेटलिक बॉन्ड है, इनमें मेटलिक बॉन्ड क्या होता है? वीक है, तो फोर्स ऑफ ट्रेक्शन भी क्या होगी? वीक होगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो अल्कली मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स have high melting and boiling point।
because of strong metallic bond. इनमें बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड होता है. अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट. अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मोनोवेलेंट केटाइन होते हैं. उनके केटाइन मोनोवेलेंट है, जबकि सेकंड ग्रुप वाले जो है उनके केटाइन के हैं डाइवेलेंट केटाइन की वजह से इनमें बाइंडिंग फोर्स क्या होती है? स्ट्रांग होती है, इनमें वीक होती है. देखो अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट बिकॉज ऑफ presence of monovalent cation and binding force is weak. बाइंडिंग फोर्स क्या होती है? वीक होती है, जो उनको बाइंड करके रखती है ना, मेटल्स को जो बाइंड करके रखती है, इसमें मेटल बाइंड हो गया, वो क्या होता है? वीक होती है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर. Are more hard than alkali metals because of presence of divalent cations. उनमें क्या होते हैं? Divalent cations which produce more binding force. In metallic structure, इसलिए उनकी बाइंडिंग फोर्स होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हाई होगा. In groups from top to bottom, hardness decrease. And softness increase. देखो टॉप टू बॉटम हार्डनेस कम हो जाती है. मतलब फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम वो थोड़ा हार्ड होगा, सोडियम क्या होगा? सॉफ्ट होगा, पोटेशियम से भी सॉफ्ट होगा, रुबिडियम उससे भी सॉफ्ट होगा. इसका मतलब है हार्डनेस कम होती है टॉप टू बॉटम. इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स melting point and boiling point decrease down the group. Decrease down the group. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा. मतलब फर्स्ट में भी सेकंड में भी दोनों ग्रुप के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा. मगर फर्स्ट वालों से सेकंड ग्रुप वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है. अब जैसे जैसे लिथियम का 180 है तो बेरियम का 1280 है.
इतना फर्क है लिथियम और इसके अंदर मुझे लगता है मैग्नीशियम में थोड़ी इरेगुलरिटी है। मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर थोड़ी इरेगुलरिटी है, बताइए इसमें अब ये दी इन्होंने नहीं दी, देख लो चेक कर लो उनका मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट ग्रुप है, देखो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इरेगुलरिटी है या नहीं है इसमें? देखो ये मैग्नीशियम इरेगुलरिटी, देखो मेल्टिंग पॉइंट ये नोट कर देना। देखो मैग्नीशियम के अंदर इरेगुलरिटी है, नोट कर लो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में किस में इरेगुलरिटी है? मैग्नीशियम के अंदर इरेगुलरिटी है, ये नोट करना पड़ेगा आपको।